तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आगे हम अभी वर्तमान में क्या कौन है कौन क्या है इसको लेकर के आगे जो है कुछ विषय वस्तु को करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले अब हम जो पढ़ेंगे वो हैं नीति आयोग से जुड़े हुए पदाधिकारी। ठीक है, नीति आयोग से बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाए नहीं पूछे जाएं, क्वेश्चन तो आते ही हैं लेकिन एक एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए। और आपके साथ होता क्या है ना, आप भूल जाते हो चीज़ों को, इसलिए आप रिकॉल कर पाएँ, चीज़ों को बेहतर कर पाएँ, इसलिए मैं आपको ये पूरा सेगमेंट करवा रहा हूँ। मैं सारे करवाऊँगा आपको जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग को लेते हैं। नीति आयोग के बारे में आप सभी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को ये संस्था बनी थी, इससे पहले योजना आयोग थी। तो नीति आयोग में कई सारे अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं। मैं एक एक पदाधिकारी के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले जो इसमें अध्यक्ष महोदय होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। अब इसमें एक पोस्ट बनाया गया उपाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष। तो अभी जो इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं इनका नाम है सुमन कुमार बेरी। याद कर लीजिए इसको, सुमन कुमार बेरी। ये नीति आयोग के क्या हैं? उपाध्यक्ष हैं, सुमन कुमार बेरी जी। इसके बाद एक पद होता है सीईओ। सीईओ, नीति आयोग के जो सीईओ हैं इस समय वो हैं वी आर सुब्रमण्यम। वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, वी आर सुब्रमण्यम जो हैं आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। वी आर सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, हाँ, वी आर सुब्रमण्यम सीईओ हैं नीति आयोग के। ये 3 तो आप कम से कम नीति आयोग में याद करके रखिए, 3 याद करके रखिए। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष जो हैं सुमन कुमार बेरी हैं, और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो नीति आयोग को लेकर 3 पदाधिकारी आपको कम से कम पता होने चाहिए, पूछेगा तो इनसे ही पूछेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी होते हैं लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस 3 आपको याद कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो आईएएस के लिए संस्था आपकी है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। आप लोग के स्टेट लोक सेवा आयोग भी होते हैं, उनके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए, बट मैं यहाँ पे यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में अभी बात करूँगा। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी, ये क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है, कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष। इसके अलावा देखिए एक और संस्था है जो कि आपकी समय समय पर जो है एक आयोग, एक कमीशन बनाया जाता है। देश में कानून को लेकर के एक तरीके से कानून का प्रोग्रेसिव नेचर रहे, तो कानून को लेकर के, रिकमेंडेशन को लेकर के विधि आयोग बनाया जाता है। वर्तमान में 22वां विधि आयोग है आपका, वर्तमान में 22वां विधि आयोग है। तो विधि आयोग में भी एक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। ये आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ऋतुराज अवस्थी ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान से जितने भी बताता जा रहा हूँ लिखते जाइए। इसके बाद एक संस्था है आपकी, एक आयोग है, कमीशन है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अध्यक्ष का पद होता है। इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा ये 9th नंबर की हैं, अभी 9वीं आपके अध्यक्ष है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जो है लोकपाल है ना, भारत में लोकपाल का भी एक पोस्ट है, बड़े इसके लिए प्रॉपर बिल लाया गया था। तो इस समय भारत के लोकपाल कौन है? लोकपाल, भारत के लोकपाल हैं इस समय प्रदीप कुमार मोहंती।
श्री प्रदीप कुमार मोहंती जी, प्रदीप कुमार मोहंती, याद रखिएगा इसको। भारत के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। राज्यों में लोकायुक्त होते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होगा। इस बार जो है आपको पता होगा कि वित्त आयोग एक होता है। वित्त आयोग हर 5 साल में गठित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो लेटेस्ट वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग था, 15वां वित्त आयोग। अब 16वां वित्त आयोग बनेगा। तो 15वां वित्त आयोग काम होता है केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व बंटवारा का काम, उसके लिए एक फार्मूला देना। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे NK सिंह। ये आपको शायद पता हो, सभी को नहीं पता तो जान लीजिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सारे जितने भी बता रहा हूँ सब अध्यक्ष बता रहा हूँ। विधि आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल के अध्यक्ष और ये आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए कई सारे और 2-3 संस्थाएं आपकी हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत। एक आपका होता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एक है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये 3 आयोग हैं। तीनों आयोग के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति, संवैधानिक पद है आपका जाति आयोग, संविधान में चर्चा इस संस्था की। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है? फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अभी बता रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइएगा। जनजाति आयोग, ठीक है। और एक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी अभी आपका बनाया गया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, OBC के लिए। अब इन तीनों के अध्यक्षों की बात करें कि इनमें कौन कौन अध्यक्ष हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें। इसके अध्यक्ष हैं आपके विजय सांपला जी, विजय सांपला। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। कौन है इसके अध्यक्ष? आपके हर्ष चौहान, हर्ष चौहान। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपका है, इसके अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर, श्री हंसराज गंगाराम अहीर। ये जो है आपके तीनों अध्यक्ष हैं, तीनों याद कर लीजिएगा आप, विजय सांपला जी, हर्ष चौहान, हंसराम गंगाराम अहीर। रूपांजलि सिंह जी कह रहे हैं सर हम तो कंप्लीट रेडी होकर के ब्रेकफास्ट लेकर बैठते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। दिन में यदि सुबह सुबह नाश्ता मिल जाता है तब तो फिर आपका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो देखो कितने हो गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराम गंगाराम अहीर, अनुसूचित जनजाति आयोग आपके हर्ष चौहान और अनुसूचित जाति आयोग विजय सांपला। ठीक है। 15वां वित्त आयोग आपका NK सिंह, लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती, राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा, 22वां वित्त आयोग ऋतुराज अवस्थी, UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सोनी, नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री। इतने तो हो गए आपके। ठीक है, इतने हो गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक आपका मानवाधिकार आयोग भी होता है। ये सब आपकी ये मतलब गैर संवैधानिक संस्था है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बड़ी प्रमुख संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन है? ह्यूमन राइट कमीशन के। कभी भी कोई दुर्घटना, कई दंगे कुछ भी होते हैं तो ह्यूमन राइट कमीशन वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा, ध्यान रखना है सभी को। ठीक है। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी है आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसके अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार
इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। कितने हो गए? काफ़ी सारे हो गए आपके, जो प्रमुख आयोग थे सारे करा दिए, है ना। एक आपका वेतन आयोग भी बनता रहता है, तो आपका जो राष्ट्रीय 7वां वेतन आयोग बना था, 7वां वेतन आयोग, अब अगला फिर बनना है। अगला आयोग आपका हर 10 साल में बनता है, 2016 में बना था, अब 2026 में बनेगा अगला वेतन आयोग। ठीक है, तो 7वां वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर थे, अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है, अब अगला 8वां वेतन आयोग रहेगा आपका। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आपकी जो है बहुत सारे संगठन हैं, इन संगठनों के भी हमको जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर्स हैं, निदेशक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई जिसको हम बोलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई। सीबीआई के अध्यक्ष इस समय कौन है? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। प्रवीण सूद कौन है? केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के अध्यक्ष हैं आपके। ठीक है, इसके बाद एक होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, सीआईसी जिनको हम बोलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। इस समय देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा आपके हैं मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, इसके बाद आपके आईबी के हेड कौन है इस समय? आईबी के हेड, आईबी के निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सभी जानते हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? निदेशक का पद होता है यहाँ पे, निदेशक, क्योंकि ये ब्यूरो बनाए गए हैं आपके देश में गुप्तचर संगठन के तौर पे हैं। तो इस समय तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका, कुमार डेका। एक ही ऐसी संस्था आपकी रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपकी रॉ, इसके जो हेड हैं इस समय प्रमुख हैं वो है रवि सिन्हा। रॉ के हेड कौन है? रवि सिन्हा। ठीक है, रॉ के हेड कौन है? रवि सिन्हा। आप प्रवर्तन निदेशालय का हमेशा नाम लेते रहते हैं, होता रहता है, चर्चा में आता रहता है कि ईडी के हेड कौन है? प्रवर्तन निदेशालय, ईडी। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके हेड है संजय कुमार मिश्रा, श्री संजय कुमार मिश्रा। चर्चा में रहती है संस्था सबसे ज़्यादा, संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, इसके बाद एक आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, जिसको हम एनसीबी कहते हैं। बहुत चर्चा में आई थी जब पिछली बार जो है शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा गया था। तो एनसीबी के हेड कौन है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। ड्रग्स वगैरह को लेकर के ये संस्था उसके रोकथाम के लिए काम करती है। ठीक है, तो काफ़ी सारे संस्था बता दी। एक और लिख लीजिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, विजिलेंस कमीशन जो आपका है। ठीक है, इसको हम सीवीसी कहते हैं। इस समय प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो हैं। फिर से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। एनसीबी हेड है आपके सत्यनारायण प्रधान। प्रवर्तन निदेशालय के संजय कुमार मिश्रा हैं। रॉ के हेड हैं आपके रवि सिन्हा। आईबी के हेड हैं आपके तपन कुमार डेका। मुख्य सूचना आयुक्त आपके यशवर्धन कुमार हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के सीबीआई के हेड हैं प्रवीण सूद। 7वां वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और इसके बाद आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आपके जो है अरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराम गंगाराम अहीर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय सापला जी हैं, 15वां वित्त आयोग के NK सिंह जी हैं, लोकपाल आपके प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा जी की हैं, 22वां विधि आयोग आपका ऋतुराज अवस्थी हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं इस समय। सीईओ आपके अभी यूपीएससी को लेकर के जो है एक डिमांड लंबे समय से चल रही है कि जिस तरीके का एक तरीके से फेयर कंपटीशन हो, उसको लेकर के भी एक रिपोर्ट आई है आपकी। तो इस पे भी जो है कल हमने एक वीडियो आपको दिया था आज़ाद इस एकेडमी में, इस पे डिटेल चर्चा मैं आने वाले समय पे आपकी करूँगा इस टॉपिक पे भी, ठीक है। सीईओ है आपके VVR सुब्रमण्यम, उपाध्यक्ष है सुमन कुमार वेरी, अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। ये आपको जो है इतना सारा मैंने आपको आज बताए, ठीक है। इससे पहले भी आपने देखे पर डे 10 तो कम से कम टॉपिक हमने डिस्कस ही किए हैं। तो नीति आयोग से के साथ साथ जितने भी प्रमुख आपकी संवैधानिक संस्थाएं थी या जो है आपकी संविधिक संस्थाएं थी, उन सभी के बारे में चर्चा हो गई। आमतौर पे देखो हेडक्वार्टर्स जितने भी हैं दिल्ली में ही हैं आपके, ठीक है, दिल्ली में यहीं पे बैठते हैं। और कुछ संस्थाएं हैं जिनके मुंबई हैं, जैसे RBI वगैरह हो गए, तो वो अलग है। बाकी ज़्यादातर चाहे वो रॉ की बात करें, IB की बात करें, है ना, चाहे मुख्य सूचना आयुक्त बैठता हो, CBI का हेड हो, या फिर आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हो, प्रवर्तन निदेशालय हो, ये सब आपके दिल्ली में ही आपके जो लुटियंस डेली आपकी है उसी के पास सारे बने हुए हैं ऑफिसेस, ठीक है। तो ये आपके जो है सारे मुख्य मैंने आपको काफ़ी सारे वर्तमान में कौन क्या है बता दिए। अभी 1-2 सेशन और लूँगा, मतलब ये वाला सप्ताह मैंने पूरा यही रखा है कि आपका एक भी चीज़ें आपके दिमाग में ऐसी ना रहें, आप लोग ऐसा ना रहें कि एग्ज़ाम में ये टॉपिक से आप पीछे हट जाएं। तो मतलब 1-2 सेशन में आपका और कंप्लीट करा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। आपके प्रमुख जितने भी हेड हैं वो सारे आप कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग भी जो है इस चीज़ पे एग्री हैं कि ये होना चाहिए। देखिए कोई भी यदि बदलाव होता है यूपीएससी के पैटर्न पे, कुछ भी चेंज होता है, देखिए होना तो चाहिए। मैं भी इस चीज़ का हमेशा पक्षधर हूँ कि एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो जानबूझ करके एक साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हिंदी मीडियम के बच्चों का इतना ज़्यादा सिलेक्शन ना हो, तो निश्चित तौर पे यूपीएससी में एक बड़ा चेंज आना जरूरी है, होना चाहिए। संभावना ही नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके का कोई अनफेयर कंपटीशन बने, ठीक है। तो और फिर इसके बाद 2013 के बाद से अभी तक कोई परिवर्तन हुआ नहीं, 10 साल हो गए। तो अब तो सिलेबस में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऑप्शनल ख़त्म करो सबसे पहले, वैकल्पिक विषय जैसी चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, और एक फेयर कंपटीशन हो, एक बराबर का बैटल ग्राउंड हो। और ये वैकल्पिक विषय यदि ख़त्म हो गया तब तो फिर बहुत सारी चीज़ें सुधार भी हो जाएंगी। दूसरा CSAT को लेकर जो एक मतलब अनफेयर क्वेश्चन बनाना, इस तरीके के चैलेंजेस हैं, ये सब खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। तो कल के सेशन में मैं डिस्कस भी करूँगा, आप लोगों से चर्चा भी करूँगा। हाँ, कल जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स में आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग को वीडियो जिस तरीके के अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल वीडियो भेजा भी गया था आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए ये जो वीडियो है ना, ये पर्सनल न्यूज़ टाइप का है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ ये यूपीएससी में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएंगे, यूपीएससी की ये प्रकृति नहीं है। स्टेट पीसीएस में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपको अवेयरनेस के लिए मैं दे रहा हूँ कि आपको कम से कम पता होना चाहिए। इंटरव्यू में से लेकर के कहीं पर भी आपको एक रफली आपको देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है, संस्थाओं के हेड कौन है। यूपीएससी में मेंस में मान लीजिए आपको वित्त आयोग के बारे में चर्चा करना है, 15वें वित्त आयोग के बारे में चर्चा करना है, तो NK सिंह के बारे में यदि आप नहीं जानते तो क्या फ़ायदा होगा फिर आपका, है ना। आप इकोनॉमी के क्वेश्चन लिखेंगे, लोकपाल के बारे में कहीं पे भी भ्रष्टाचार लिख रहे हैं और प्रदीप कुमार मोहंती जी का नाम आपको कहीं पे लिखना है, या कुछ भी आता है, वेतन आयोग के बारे में लिखना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में लिखना है, तो कहीं पर भी आपको एक रफली आइडिया ये होना चाहिए, चाहे जो भी बच्चा हो, कि आपको भारत के सभी हेड जो हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं, उन सब के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना किस उद्देश्य से सेशन ले रहा हूँ मैं। ये 4-5 क्लास के बाद फिर से आज आपका बैक टू जो करंट अफेयर्स है उसमें ही वापस आ जाऊँगा। तो ये तो मैं आपका एक तरीके से एक रिफ्रेश करा रहा हूँ, मैं बीच बीच में करवाता रहूँगा आपका, ताकि आपको ये, आप बताइए सही नहीं है।
आप लोग नहीं चाहते क्या कि इस तरीके का एक रिफ्रेशमेंट आपका हमेशा बना रहे, कि आपको जो इस समय जो भारत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका जो है अपडेशन बना रहना चाहिए, बना रहना चाहिए कि नहीं बना रहना चाहिए बताइए। हाँ, वनडे वगैरह में आता है, स्टेट पीएससी में भी पूछ लेता है कई बार, है ना, जैसे कि न्यायपालिका से पूछ सकता है, मुख्य न्यायाधीश पूछ लेता है आपका, है ना, रफली आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, यूपीएससी के लिए मैंने आपको बताया, एक करंट अफेयर्स की कोई मंथली मैगजीन उठा लो, कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने विजन की बताई थी आपको, वो मैगजीन ले लो, और मेरी क्लास ये वाली ले लो। स्टेट पीसीएस में हर स्टेट पीसीएस के लिए अलग अलग है, जैसे यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र की आती है, बीपीएससी के लिए जो है आपका एडुटेरिया है, या जो है आपका वहाँ पे घटना सार आती है, कुछ भी आती है, एक कोई मंथली मैगजीन जो आपके स्टेट की फेमस हो, और बाकी ये करंट अफेयर से इन दोनों को मिला दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं, आपका रिवीजन ही होगा, है ना। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप यदि अवेयर नहीं रहोगे तो फिर क्या हो पाएगा, फिर तो बात बिगड़ जाएगी। अब आपसे कोई पूछ ले कि उपसभापति कौन है राज्यसभा के, तो हरिवंश नारायण जी का याद ही नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है ना। महासचिव ही नहीं पता है कि पीसी मोदी इस समय महासचिव हैं, क्या फायदा आपको। नेता सत्ता पक्ष, नेता विपक्ष, इस समय संसद चल रहा है, तो कम से कम रफली आइडिया तो होना चाहिए ना आपको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार, आपको पता ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, पता ही नहीं है। सर्वसेनापति नहीं पता है आपको, क्या होगा बताओ। आपको भी पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी ये जीके अवेयरनेस, इस तरीके की चीज़ें बचपन में हम लोग पढ़ते थे, तो वो चीज़ बड़े में आपका रिफ्रेशमेंट, क्योंकि ये चेंज होने वाली चीज़ें हैं, पद बदलते रहते हैं, तो मैं आपका रिफ्रेश कराता रहूँगा जब भी मुझे लगेगा। देखो, यूपीएससी के लिए बेस्ट आपका जो मैगजीन के तौर पे बोलूँ तो मैं विजन आईएएस को रिकमेंड करूँगा। आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, और लास्ट में जो है PT 365 भी आता है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्रॉनिकल भी अच्छी है। यदि करंट अफेयर्स टुडे आप दृष्टि की पढ़ते हैं वो भी अच्छी है। कोई एक मंथली मैगजीन लेना है। बिल्कुल अरविंद कुमार जी। हाँ, जैसे मैथ के लिए भी टेबल याद होनी चाहिए, उसी तरीके से आपको ये जीके में, जीएस में क्या कौन कहाँ कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ते रहो, और बस जबरदस्त जिंदाबाद बने रहो। ठीक है ना।